अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। आइए दोस्तों, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके दो बेटे और दो बेटियां थी। पूर्णिमा बहुत शांत स्वभाव की थी और हमेशा पूजा पाठ करती थी। घर का काम काज हमेशा वही करती थी और गाय की भी खूब सेवा करती थी। और अमावस्या ना तो घर का काम करने में रुचि थी और ना ही कोई पूजा पाठ में। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माता पिता पूर्णिमा से नहीं बल्कि अमावस्या से ज्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों बेटों से। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और राजा के पुत्र बड़े हो जाते हैं और दोनों पुत्रों की शादी कर देते हैं और बेटियां भी बड़ी हो जाती है। तब सभी कहते हैं राजा रानी से कि अब बेटियों की भी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने कहा, हाँ बेटियां बड़ी हो गई है, अब तो शादी करनी ही है। तो रानी ने कहा, पूर्णिमा का विवाह बड़े घर में मत करना, उसको तो कामाज, गाय की सेवा करना, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, यह सब पसंद है। बड़े घर में अगर पूर्णिमा गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, तो उसका विवाह गरीब घर में ही कर दीजिए। राजा ने तुरंत रिश्ता देखना शुरू कर दिया और एक गरीब घर में रिश्ता तय कर दिया। रानी ने कहा, अमावस्या के लिए भी वर देखिए और दोनों का विवाह साथ में ही करेंगे। राजा ने उसी नगर के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। रानी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब घर में जाकर कैसे रहेगी और कैसे पूजा पाठ करेगी, देखते हैं भगवान क्या मदद करते हैं पूर्णिमा की। समय आने पर दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने अमावस्या को बहुत धन दौलत दिया लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपनी भाभीयों को कामकाज में मदद करती थी, लेकिन अमावस्या बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजा रखी और सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के आगे बैठी हुई थी। तभी गांव की कुछ औरतें बोली, अमावस्या के घर में शिव पूजा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा, नहीं मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया। नहीं तो मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं बुलाया तो क्या हुआ पूर्णिमा, यह तो पूजा पाठ है, चलो हमारे साथ। गांव की औरतों के कहने से पूर्णिमा चली गई अमावस्या के घर। अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो गुस्सा आ गया और बोली पूर्णिमा से कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो फिर क्यों आ गई हो? अब आ ही गई हो तो एक जगह बैठे रहना। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इधर उधर मत घूमना। और पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह शिव भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर कब कृपा करोगे? मेरा क्या कसूर है? क्या घर का कामकाज करना, गायों की सेवा करना, पूजा पाठ करना, क्या यह सब गलत है? रहम करो भोलेनाथ, मुझ पर रहम करो। इसी तरह वह विनती करती रही और शिव पूजा भी पूरी हो गई। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर वापस चली गई। रास्ते में पूर्णिमा सोचने लगती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना भाई भाभी से मिलकर आते हैं। पूर्णिमा घर पर गई और बच्चों को बताकर वह अपने भाई भाभी से मिलने के लिए घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था और एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? फिर पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। तभी बूढ़ी माई बोली, देखो मेरा तुलसी का पेड़ सूखा जा रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दो। फिर पूर्णिमा ने तुलसी की पूजा की और उसमें पानी डाल दिया। बूढ़ी माई को भी स्नान करा दिया और उनके पैर दबाने लगी। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माई और भी कोई काम है क्या? बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम अपने मायके जाओ और वापस लौटते समय मेरे से मिलकर जाना बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माए। ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। चलते चलते रास्ते में एक उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ पर एक चबूतरा था और एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं थे बल्कि भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उसे नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो बेटी? तब पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब बूढ़े बाबा बोले, मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत दिन हो गए हैं किसी ने मंदिर की साफ सफाई नहीं की है, और चबूतरे को धो देना और मेरे नहाने के लिए भी 2 बाल्टी पानी रख देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने बहुत खुशी खुशी सारा काम किया और भगवान शिव की पूजा भी की। सब काम होने के बाद वह थोड़ा और आगे चली
तब उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माई के रूप में वहाँ पर बैठी थी। काली माँ ने पूछा, कौन हो बेटी? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और पूछा, क्या बात है माई? बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई भी मंदिर साफ नहीं करता। देखो बेटी, मंदिर कितना गंदा हो गया है, थोड़ी इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की साफ सफाई की और माता की मूर्ति को अच्छे से सजाया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माई को भी स्नान कराया और उसके हाथ पैर दबाए और फिर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे गई तो वहाँ पर भी एक नदी मिली। वहाँ पर भी एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह भी कोई और नहीं बल्कि गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माई ने पूछा, कौन हो बेटी? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माई बोली, बेटी, यहाँ पर सब स्नान करने आते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तो तुम यहाँ की सारी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने वहाँ पर भी सारी सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माई उसे आशीर्वाद देती है और वह नाव के अंदर बैठकर नदी के उस पार चली जाती है और अपने भाई भाभी के घर चली जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब खातिरदारी करते हैं और खूब बातें करते हैं। जब सुबह ननंद वापस अपने घर जाने वाली थी, तब भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आते हो आप तो मायके। ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई और भाभीयों ने थे तोला भर के गहने व सामान दिया और पूर्णिमा वहाँ से निकल गई अपने घर जाने के लिए। चलते चलते उसे वही नदी मिली और वह नाव भी नाव के अंदर बैठकर वापस इस पार आ गई थी। तो वही बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी आ गई मायके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माई। तब बूढ़ी माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं इसे कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है, और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, घर ले जाने के बाद खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। आगे चली तो वहाँ पर भी काली माँ का मंदिर था और वही बूढ़ी माई बैठी थी और उस माई ने भी एक थैला दिया पूर्णिमा को और अब पूर्णिमा के पास में 3 थैले हो गए थे। तो फिर पूर्णिमा आगे बढ़ी और रास्ते में शिव मंदिर मिला। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। बाबा ने भी एक थैला दिया। थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो उसे वही तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुँच गई और सब थैले खोलने लगी। सबसे पहले अपने मायके वाला थैला खोला। उसमें खाने पीने का सामान और कपड़े व गहने थे। खाने पीने का सामान और कपड़े बच्चे को दिए, बच्चे खाना खाया और कपड़े नए पहन के बहुत खुश हुए। फिर दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें सब कुछ था, संपत्ति धन दौलत सब था। पांचवा थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल गेहूं आटा सब कुछ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन संपत्ति हीरा मोती सबसे पूरा घर भर गया। पूर्णिमा अब खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं भी शिव पूजा करा लेती हूँ। तो एक दिन पूर्णिमा ने शिव पूजा रखी। पूर्णिमा ने सबको बुलाया और वह अपने बहन के घर भी गई बुलावा देने के लिए। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर गई तो धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई और अमावस्या ने पूछा, पूर्णिमा तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? पूर्णिमा बोली, देखो बहन, तुम्हारे घर में शिव पूजा रखी और तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं वहाँ आई और वहाँ पर भी तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं घर आई और सीधे ही मायके चली गई और पूरी बात अमावस्या को बताई। अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते तुलसी माई मिली। उन्होंने कहा, बेटी चबूतरा धोखे साफ कर दो, तुलसी में पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं नहीं डालूंगी पानी। और आगे चली जाती है। आगे चलकर भगवान शिव मिलते हैं, उनसे भी ऐसे ही कहा। उससे आगे काली माँ मिली, उनसे भी यही कहा। फिर आगे चली और गंगा मैया मिली, उनसे भी यही कहा और फिर नाव में बैठ गई। नाव के अंदर कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। वहां पर उसकी भाभीयों ने देखा तो बोला, यह कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए सब कुछ दिया, यह कैसे आ गई? अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ,
यह तो कुछ काम करवाएगी नहीं, बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने भाभी से कहा, अभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा ठीक है। फिर अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं। भाभी ने कहा, तुम जाओ, ठेला घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से रवाना हुई और फिर गंगा माई मिली। उसने कहा, आ गई बेटी। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? गंगा माई ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने कहा था। जब अमावस्या घर पहुँची तो 5 थैले घर के आंगन में रखे हुए थे। अमावस्या वह थैले खोलती है तो किसी में सांप, किसी में बिच्छू, मिट्टी, पत्थर निकलते हैं। उसने अपना माथा पीट लिया है, भगवान हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और बोलती है, तुझे इतना कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों की मदद करती हूँ, तुमने तो कभी मायके में भाभीियों की मदद नहीं की, तो वह तुम्हें क्या देती? गंगा मैया, काली मैया, शिवजी, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। फिर अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मुझे बताओ, मैं भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिया है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसीलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। जय हो भगवान शिव की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।